इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के एमसीडी द्वारा दौलत राम कॉलेज में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचने के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। जैसा कि सब जानते हैं कि मानसून आने वाला है, उसको देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एमसीडी द्वारा यह मुहिम हर साल छेड़ी जाती है कि लोगों को जागरूक किया जाए और किस प्रकार से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचा जा सकता है। इन बीमारियों को हल्के में न लेकर इसकी रोकथाम में लगे। एमसीडी के सीनियर अफसर एवं डॉक्टर द्वारा क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब इस कैंप में बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर श्यामबीर सिंह, निगम पार्षद रेखा जाटव, डॉक्टर राजशेखर, बबीता बिष्ट, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय, मलेरिया इंस्पेक्टर मलकागंज वार्ड संदीप टोन शामिल रहे। सभी ने बहुत अच्छी तरह इन बीमारियों के बारे में बताया और क्षेत्रीय लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। हमारी बात आए हुए अधिकारियों से एवं क्षेत्र की जनता से हुई, तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं इस खबर में। करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया। मेरे रिस्पेक्टेड डीएचओ साहब, डॉक्टर राजशेखर, मेरे प्रोटोलॉजिस्ट साहब और हमारे एएमओ भी यहाँ पे हैं, इन लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, दिल्ली के इस कार्यक्रम के लिए और मैं विशेष तौर पे सभी मेडिकल स्टाफ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ जो एमसीडी से कोलैबोरेट करके आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं और बहुत ही यूजफुल सेशन था। इनफैक्ट आप सबके बच्चे हमारे कॉलेज में आते हैं तो ये सेशन मैं अपने बच्चों के लिए भी करवाऊंगी, ये मैंने सोचा है। तो आपसे एक गुजारिश रहेगी कि जब बच्चे यहाँ पे हों, एडमिशन शुरू हो अगस्त में, तो पहले हफ्ते में ही कराया जाएगा ये प्रोग्राम, क्योंकि हर एक बच्चा अपने घर में जा करके जो इन्फॉर्मेशन देगा पेरेंट्स को, उससे पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी सजेस्ट किया कि एक छोटी सी वीडियो जो इतने यूजफुल टिप्स दिए, जिससे कि एश्योरेंस मिलता है कि घबराना नहीं है, ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं और इस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बर्तन जो खाली रखने वाली बात थी वो तो बहुत ही यूजफुल है। वैसे तो टीवी में हमेशा अनाउंस होता है, लेकिन क्यों कहते हैं ये आज मुझे भी आज समझ में आया कि उनको एक स्टिक करने के लिए वॉल चाहिए जो कि आप कंटेनर से प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन, और मैं गुजारिश करूंगी कि आप इसकी छोटी सी एक वीडियो बना करके आप हम सब के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम शायद कम्युनिकेट करने में एक दो पॉइंट मिस कर दें, किसी को बोले तो आधा इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। तो इसे ये हो जाता है, बेमानती हमने जो अटेंड की थी उसमें ये बोला था, लेकिन 4 चीजें बोली उसमें 3 बता दी, एक रहती तो गलत हो जाती है। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक छोटी सी वीडियो बनाएं और उसको हमारे पास भी और सब RWA में जो मेंबर्स हैं अपने एरिया के भी, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस पे पिक्चर वीडियो बना करके भेज दें। हिंदी में भी होनी चाहिए और इंग्लिश में भी, ताकि सब इंडिविजुअल भी पढ़ लें और अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो एक उसी ग्रुप पे सवाल पूछे जाए और आप डॉक्टर्स असेसेबल रहे। तो अगर डॉक्टर असेसेबल रहेगा तो फिर ऑब्वियसली पब्लिक को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हमारे घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं तो टेंशन पेरेंट्स को डबल हो जाती है, इसीलिए आपके हॉस्पिटल्स में भी भीड़ होती है। अगर हमें एश्योरेंस हो कि नहीं इस स्टेज तक नहीं जाना तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने दौलत राम महाविद्यालय को इसके लिए चुना और ये ऑडिटोरियम हम सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। कोई भी जनरल पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम कराना हो तो हम आपको ये हॉल उपलब्ध कराएंगे और प्रिफरेबली अगर आप सैटरडे संडे को कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक महीने में एक टॉपिक अगर आप चूज करते हैं तो मैं पक्का इसको सपोर्ट करूंगी और आप सब यहाँ पे आमंत्रित होंगे और यहाँ पे प्रोग्राम आप करेंगे। धन्यवाद। मैम, आपका नाम? प्रोफेसर सविता रॉय। मैम, आप दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और एक बहुत अच्छा कैंप लगाया गया, किस तरीके से देखते हैं इन कैंपों को? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि
पब्लिक का एकेडमिया से कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों को तो गाइड करते हैं, लेकिन हमें हमेशा एम रहता है कि हम पेरेंट्स के पास भी किसी तरह किसी माध्यम से पहुँचें। वैसे तो हम बच्चों के माध्यम से पहुँचते हैं, लेकिन इस समय सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो बच्चे एडमिशन में आते हैं 80% बच्चा दिल्ली से बाहर का होता है। तो वो जो अवेयरनेस हम बच्चों को देते हैं और दिल्ली शहर में पहुंचती वो नहीं पहुंचती है। तो इस तरह के कैंप्स उसका सब्स्टिट्यूशन है कि अगर डिपार्टमेंट चाहेगा, एमसीडी या कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहेगा तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे। हमारी फैकल्टी भी आ जाएगी, हम रोप करेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी चाहेगा हम फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। आखिरी सवाल मैम, जैसे कॉलेज के बच्चों के लिए आपने बात की कि ऐसा कैंप लगाएंगे, तो उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से जागरूक करेंगे कॉलेज के बच्चों को? कॉलेज के बच्चों के लिए हम हमेशा ये प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा जो कश्मीर से आ रहा है या केरल से आ रहा है, उसके पास ये लोकल बीमारियों का ये सीज़न नहीं है, तो उनकी तो जो अभी यूटिलिटी है थोड़ी लिमिटेड सी हो गई है, क्योंकि ये बच्चा अपने पेरेंट्स को भी बताएगा तो वहाँ वो बीमारी नहीं है। बच्चा जो दिल्ली में, उसके लिए डेंगू है, चिकनगुनिया अभी है, या नॉर्थ बेल्ट में। तो इस तरह से अब बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के सिवाय, बच्चों को तो हम अवेयर कराएंगे ही जहाँ भी जाएंगे, और हमारे कॉलेज में भी हम चाहेंगे कि हमसे कोलैबोरेट करेंगे डॉक्टर साहब से और इनकी एमसीडी की टीम से कि हमारे कॉलेज में 1-2 प्रोग्राम्स हो। अभी इमीडिएटली कॉलेज खुलने के बाद ही शायद ओरिएंटेशन डे के दिन ही करूँ, और उसके सिवाय मैं पब्लिक से भी अपील करूँगी कि हमारे रिसोर्सेज अगर यूज़ हो सकते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, देयर डोर्स आर ऑलवेज़ ओपन। मैं कोशिश करूँगी कि इनको जगह भी दी जाए, इनको सहूलियत भी दी जाए, ताकि दूर दराज गाँव से, छोटे कस्बों से लोग आएँ यहाँ पे और प्रोग्राम से सुने। थैंक यू। बीमारी तो सीधी सी बात है, मच्छर से ही फैलती है, और मच्छर से फैलती है तो मच्छर कब कितना टाइम लेता है, कब पैदा हो, मैडम ने आपको बताया 7 दिन के बाद में मच्छर अंडा से अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है 7 दिन के अंदर। इसीलिए 1 in 7 days, जो आपने बहुत बार सुना होगा, अलग अलग एडवर्टीजमेंट कहीं पे सुना, रेडियो पे, टीवी पे या कहीं पे भी आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि 7 दिन में एक बार जरूर जो भी कंटेनर है उसको खाली करें। तो वो 7 दिन क्यों है? वो जैसे मैडम ने बताया कि 7 दिन में अंडे से अडल्ट मच्छर बन जाता है ये, तो इसलिए एक बार खाली करना जरूरी है। अगर खाली नहीं किया तो हम चूक गए, फिर वो मतलब मच्छर बन के उड़ जाएगा और उसके पीछे हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपका नाम? डॉक्टर श्यामवीर सिंह। डॉक्टर साहब, मानसून आने वाला है और जिस तरीके से बताया डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आज बहुत ही अच्छा कैंप लगाया गया दौलत राम में। क्या कहेंगे, छोटी छोटी कुछ जो सावधानियां मेन ज़रूरी हैं उसके बारे में बताएं सर। देखिए, हमने जैसे कि बताया कि डेंगू, चिकनगुनिया ये वायरल डिसीज़ हैं जो मच्छर से फैलती हैं और इनका इलाज आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस का करते हैं। तो एक बचाव ही हमारे पास एकमात्र उपाय है, और बचाव जो करना है वो इसको फैलाने वाला यानी कि मच्छर का हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो मच्छर के नियंत्रण के लिए बड़ी छोटी छोटी सी टिप्स हैं। हम जैसे पानी को इकट्ठा ना होने दें, अपने घर में, घर के आसपास सारे जितने भी मैन मेड कंटेनर्स हैं उनको खाली रखें, और जो मच्छर पैदा होगा, मेरे घर में पैदा होगा, वो मुझे या मेरे अड़ोस पड़ोस में ही बीमारी फैलाएगा। इसलिए हम अगर अपना आसपास हम उसको पानी से सुरक्षित रखेंगे, पानी इकट्ठा ना होने देंगे और मच्छर पैदा नहीं होगा, तो हम इस बीमारी को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यही है, मैंने जो अभी बोला, कि मच्छर को पैदा होने से रोकने में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन मच्छर जब पैदा हो जाता है तो उसके अंदर बहुत कॉस्ट आ जाती है। सर, इन तीनों बीमारियों में से जानलेवा बीमारी कौन सी, जैसे कि अभी आपने सारा कुछ डिटेल में बताया, लेकिन मैं कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से भी पता चले। देखिए, जानलेवा बीमारी तो ऐसा है कि डेंगू बाई इटसेल्फ ऐसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो जाते हैं, या तो बीमारी के अपने कोर्स के दौरान या हमारी अपनी बिना मतलब के अनुचित उपचार के कारण, तो कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है। तो जानलेवा बीमारी अगर है तो वो डेंगू है। मलेरिया का इलाज उपलब्ध है, चिकनगुनिया में आमतौर से डेथ नहीं होती है।
मीनू जी, आप भी RW चला रही हैं, NGO भाई डब्बा लिया इधर, क्या कहेंगे इस तरीके के विशेष कैंपों को लेकर? देखिए सुमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस बारे में। मैं संदीप टांक जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये हर साल वो ऐसी मीटिंग रखते हैं, हमें अब सबको अवेयर करते हैं और अच्छी अच्छी मीटिंग होती है इनकी, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह सब सलाह देते हैं। लेकिन हर बार जो बात बोली जाती है और उस पर हम लोग सब काम करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर भी हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन चक्कर ये है ना, जो बाहर रोड के ऊपर टंकियों का पानी गिरता है और जिसको वो साफ़ नहीं करते लोग, वो गली के अंदर इकट्ठा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो सीवर भरे होते हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम है तो उसको पूरी तरीके से निभाया जाए ना, सिर्फ एक डेंगू को लेकर ही अवेयरनेस नहीं फैलाई जाए, और भी चीज़ें, और भी बीमारियाँ, और भी चीज़ें गंदे पानी से होती हैं, जिसके लिए करना चाहिए। कोई कहता है जल बोर्ड का काम है, कोई कहता है MCD का काम है, हम लोग सब इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ये तो मैं इन सबका डिपार्टमेंट का सबका धन्यवाद करती हूँ कि वो हर साल जो अवेयरनेस करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन और भी चीज़ों के कारण जो परेशानियाँ है ना, उनको भी सॉल्यूशन उनका भी करें। थैंक यू। प्रेम जी, आज दौलत राम कॉलेज में मीटिंग की गई डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर, क्या कहेंगे और कि ऐसे जो जागरूक अभियान है किस तरीके से ज़रूरी हैं? ये अभियान जो आज ये चल रहा है दौलत राम कॉलेज में, ये एक इतना अच्छा अभियान चला है जिसमें मैंने देखा है कि क्षेत्र की सारी RWA यहाँ पर सम्मिलित थी। और आज देखा गया है जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बड़े खुल करके यहाँ पर बताया है, बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने बड़े जागरूक तरीके से इसको सुना और कुछ नए टिप्स हमें देखने को मिले डॉक्टर साहब के, कि उन्होंने किस तरीके से पूरे संक्षेप में इस चीज़ को बताया। और हमने ये भी देखा कि हमारे क्षेत्रों में जो हमारे डेंगू के जो कार्यकर्ता डेंगू के लगाए हुए हैं और जो ये इंस्पेक्टर वगैरह और जो डेंगू की के सुचारू रूप से हमारे क्षेत्र में आते हैं और हमें दवाई वितरित करके जाते हैं, मतलब ये इनका जो देखा गया है कि ये शुरू सारे का सारा स्टाफ सब्जी मंडी घंटाघर का हमारा बहुत ही इसको लेकर के जागरूक रहता है। और ये हमें समय समय पर कूलर में और समय समय पर हमें अपने टिप्स देते रहते हैं कि यहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें, यहाँ पानी ना इकट्ठा। यहाँ पर आकर के कुछ नई बातें जानकारी में आई हैं। सुमित जी, ऐसे कैंप मलकागंज में हुआ है और क्या बोलेंगे? पहली बात तो मैं हमारे डी साहब को धन्यवाद करता हूं मैं, जिन्होंने आज ये मीटिंग रखी है। दूसरी तरफ हमारे मलकागंज के जो मलेरिया डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो उनका स्टाफ है, वाकई में उनका जो हमारे पहले भाई जी ने बताया बहुत काबिल आदमी है। वो ये कोई कंप्लेंट लिखवा दो इलाके में जाके, छोटा लड़का भी जाता है बचाने के लिए, वो कंप्लेंट तुरंत कंप्लेंट पे आते हैं और समाधान करते हैं। परंतु दिक्कत ये आती है कि जो दवाई इन्होंने छिड़काव करते हैं, ये इससे दो चीज़ें हैं, जो मलेरिया डेंगू है वो मरता नहीं है, वो तो सारा बेहोश हो के फिर दोबारा जिंदा हो जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है, आज तक ऐसी दवाई बनी नहीं। दूसरी बात ये जो इन्होंने बताई अभी, हमने ये कह रहे हैं जो RW बनी, हमारे यहाँ 12 RW बनी है सब्जी मंडी के अंदर, 4 NGO हैं, 3 मार्केट एसोसिएशन वाले, तो ये अपनी मीटिंग कराएं। लेकिन मीटिंग कैसे करा जाए, कैसे डी साहब के तो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश जाने चाहिए। यहाँ तो हम आगे अपनी बात कह दी, हमें लोगों को जागरूक होना चाहिए, रैली निकालनी चाहिए इनको, पहले तो इनको पोस्टर निकालने चाहिए, इनके बैनर लगाने चाहिए, क्योंकि डेंगू आ रहा है, डेंगू चक्कर चल रहा है, तो ये इनको सब करना चाहिए। और दवाई ऐसी बनानी चाहिए जो दवाई इनके काम आए, वरना ये बेकार है ये मेहनत करनी, इतने पैसे